नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के नूंह में जिस तरह के हालात बने, पत्थरबाजी वहां पर हुई, वहां पर आगजनी की गई, वहां पर हंगामा हुआ, वहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, वहां लोग घायल हुए, वहां गोलीबारी की खबरें आई हैं। सवाल यह है कि आखिर ये हो कैसे गया। ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, दो गुटों में तनाव हो गया। इस हालात को लेकर यह बताया गया कि अलर्ट पहले से था, लेकिन उसके बावजूद ऐसी परिस्थिति कैसे बन गई और आखिर क्यों इतने तनावपूर्ण हालात बन गए। बड़ा सवाल यह है कि वो लोग कौन हैं जो शांति के दुश्मन हैं, वो लोग कौन हैं जो इस उपद्रव के जिम्मेदार हैं, वो लोग कौन हैं जो चाहते हैं कि हरियाणा का अमन चैन बिगड़े। इस पर चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के नूंह में हालात तनावपूर्ण, पत्थरबाजों के निशाने पर नूंह जिला, कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसक झड़प, माहौल बिगाड़ने की साजिश किसकी? कौन है नूंह में हिंसा का जिम्मेदार? हरियाणा का नूंह जिला खौफ के साए में है। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूंह के मेवात में बवाल हो गया। यात्रा नूंह में नल्हड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका की तरफ रवाना हुई। दोपहर में जैसे ही यात्रा तिरंगा पार्क के पास पहुंची, पहले से वहां खड़े एक समूह के साथ यात्रा में शामिल लोगों के बीच टकराव शुरू हो गया और देखते ही देखते पथराव शुरू हुआ जो तनावपूर्ण स्थिति में बदल गया। हंगामा इस कदर बढ़ा कि गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। और इतना ही नहीं, पुलिस ने जब स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों पर भी पथराव कर दिया गया। इस हंगामे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। पुलिस के अलावा प्रशासन के आला अधिकारी पूरी स्थिति को कंट्रोल करने में लगे हैं। यहाँ पर अधिक संख्या में पुलिस फोर्स भेजी गई। फिलहाल ये तो पता नहीं चल सका कि इस टकराव की शुरुआत कहां से हुई। पुलिस इसकी जांच में जुटी है, लेकिन इस हिंसक घटना ने प्रशासन और सरकार के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव कर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश तो नहीं की जा रही, और माहौल बिगाड़ने की इस साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ है? ब्यूरो डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान जुड़ गए जिनके साथ चर्चा करेंगे। रमन मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ है। वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रजत पंजेटा, इंडियन नेशनल लोकदल से, और डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। रमन मलिक साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ब्रजमंडल यात्रा, पथराव, आगजनी, तस्वीरें जो सामने आई, हंगामा, बवाल, पुलिस वालों पर हमला, लोग भागते हुए दिखे, ये कौन लोग हैं इस उपद्रव के जिम्मेदार? कौन माहौल बिगाड़ रहा है हरियाणा का? वरुण जी, अभी तक की प्राप्त जानकारियों के हिसाब से वैसे तो ये इससे ज्यादा शर्मनाक दिन नहीं हो सकता। आज जब हम बैठे हैं, जिस प्रकार से बातें हो रही हैं और जिस प्रकार से नूंह के अंदर हो रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक दिन नहीं है। और ये कांग्रेस वाले, ये आम आदमी पार्टी वाले, ये न लोग ये शांति दूत बने फिरते हैं, ये सेकुलरिज्म का झंडा लेकर फिर रहे होते हैं। इनसे पूछो जरा, जो इनका राहुल गांधी वो दे रहा था मुस्लिम लीग को सेकुलरिज्म का एक सर्टिफिकेट, ये सेकुलरिज्म है? ACGM अंजलि की जो है, उनकी गाड़ी, सत्ता की गाड़ी जला दी जाए तो ये आपको हिंदू से दुश्मनी है, हिंदुओं से कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, उसकी गाड़ी क्यों भाई? और चलते, और आपको वरुण जी स्पष्ट रूप से बता, पिछले 3 बयान और 2 जने करवा रहे हैं। हम लूंगा पे 2 जने करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? 2 चीजें, ये यात्रा हिंदुओं की यहां नहीं निकलने देंगे। बात से तो कौन कर रहा है? मोहम्मद खान और आफ्ताब। मेरे को कोई डर नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस सब इन्हीं की तरफ पॉइंट करते हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो सब इन्हीं की तरफ करती है, और ये दूसरा गोदरा बनाने की चेष्टा है। प्रशासन, सरकार, बनाने की चेष्टा है। पुलिस का इकबाल।
पुलिस का इकबाल, आप 5,000 की भीड़ के सामने जगह 3 जगह एक गाड़ी को 3 जगह अटैक करा गया। उनके पास कट्टे थे, उनके पास सर थे। उपद्रव ना हो, पुलिस वालों ने हिंदुओं को बोला कि आप कोई हथियार नहीं लेकर जाओगे। हमारे को ये बोला गया कि हथियार नहीं लेकर जाओगे। वहां से हथियार कोई भी अपने लाइसेंसी हथियार नहीं लेकर गया, कोई तलवार नहीं गई, कोई डंडे नहीं गए, कोई कुछ नहीं गया। वहां पे इनके पास हर छत पे पत्थर इन्होंने रोके हुए थे, प्लानिंग पूरी करी हुई थी छतों के ऊपर। इन्होंने कट्टे वहां रखे, रमन मलिक साहब, फायरिंग लेकिन माहौल बिगाड़ने से, माहौल जो था उससे पहले ही जो वीडियोस वगैरह आ रहे थे, आपको लगता है और एहतियात बरतने की जरूरत थी? असेसमेंट गलत हो गई यहाँ पर? देखो, मैं मानता हूँ पुलिस को इन सारे गुंडों को वहां पे राउंड अप करके उठा लेना चाहिए था। और मेरी तो आपके चैनल से के माध्यम से अभी तक मेरी मुख्यमंत्री जी या उनके कार्यालय में किसी से बात नहीं हुई है, ना मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी से हुई है। लेकिन एक सनातनी होने के नाते और अपने धर्म को और कर्म को समझते हुए मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोलता हूं, यहाँ पे एक एक को आइडेंटिफाई करना चाहिए वीडियो में। उन सभी को एक तो अरेस्ट करें, दूसरा बुलडोजर उनके घर पे चलना चाहिए। चलिए, मैं और ऐसे लोगों का किसी भी समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ज्यादा सेकुलरिज्म की जिसको आग लगी हो, उन सारे लुटियन दिल्ली के लोगों को, कांग्रेस वालों को, ये सपा वालों को, जितने यहाँ आम आदमी वालों को, पहले वर्जन तो ले लें दूसरे लोगों का। मलिक साहब, पहले सुन तो ले दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। रुकिए ना सर, एक में मेरे को बात खत्म करने दीजिए। करिए। इनको सारों को बोलो भांडे टांडे चक्को और वहां पे जाके रह लो मेवात में। 1 साल रह कर देखो, अपने आप होश ठिकाने आ जाएंगे कहाँ बैठे हो। और ये उनको बढ़ावा देते हैं सबके सब। चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, भाई बड़ी तकलीफ दे तस्वीरें सामने आई, ऐसा हुड़दंग, ऐसा भयावह माहौल हो गया। अब जिम्मेदारी किसकी? उपद्रव का जिम्मेदार कौन? ये बवाल हुआ क्यों? वरुण जी, आपको, भाई रजत पंजेटा जी को, भाई डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी को, रमन मलिक जी को और जनता टीवी सियासी अखाड़ा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदनीय घटना है। और पहला काम ये होना चाहिए कि शांति स्थापित हो, दोनों समुदायों के बीच भाईचारा हो। और जो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वो भाई बने और तस्वीरें आ रही हैं, अब इनको बंद करोगे, इन्हीं की सुन लो फिर आप। नहीं, रुकिए मलिक साहब, रुकिए 1 मिनट, रुकिए। नहीं वरुण जी, मलिक साहब एक बार, भाई ने तो सारा, अरे रुकिए ना, रुकिए, उनको बोलने तो दीजिए भाई। आपकी बारे में कोई नहीं बोला, सबने आपको सुना। रमन मलिक साहब, एक प्लीज विद्रोही जी बोलिए। पीड़ा होती है वरुण जी। नहीं, पीड़ा सबको है सर। इनको पीड़ा नहीं हो रही, इनको कोई पीड़ा नहीं हो रही। ये तो राजनीति कर आग में घी डाल रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। इनका प्रारंभिक वक्तव्य ही बता रहा है इन्होंने हिंसा करवाई है, ये है जिम्मेदार। आप मुझे वरुण जी बताइए, हरियाणा के सामाजिक माहौल के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति का किसको फायदा होगा? क्या कांग्रेस को फायदा होगा? क्या इनेलो को फायदा होगा? क्या आप पार्टी को फायदा होगा? फायदा होगा बीजेपी को। और जिस मेवात की बात कर रहे हैं, वहां तो पहले ही कांग्रेस के लोग हैं। ये तीनों तेरह में ही नहीं हुआ, वहां की चुनावी राजनीति में ये तीनों तेरह में ही नहीं। फिर कांग्रेस या दूसरे दल वहां सांप्रदायिक उन्माद को फैलाएंगे। और जिस तरह इनकी भाषा है, जिस तरह की भाषा है, जिस तरह ये रो रहे हैं और दूसरे आग में घी डाल रहे हैं, मेरा स्पष्ट आरोप है ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा है, ये भाजपा द्वारा प्रायोजित दंगा है। और मैं आपको अपने साफ शब्दों में बता रहा हूं, 2-3 दिन से खबरें आ रही थी, आप पृष्ठभूमि में जाइए। जो नहीं, वो तो मैंने पूछा भी कि 2-3 दिन से माहौल खराब था, आखिर चूक कहां पर हो गई? असेसमेंट क्यों नहीं कर पाए? क्या इनको बंद करवाइए, एक-एक करके बोलिए भाई, एक-एक करके बोलिए। सारे विपक्ष की देखो भाइयों, मैं इनेलो और आम आदमी पार्टी से अपील करता हूं, यदि भाजपा का प्रवक्ता आपके बीच में बोलता है, मेरे बीच में बोलता है, हम सामने
स्वाभाविक रूप से इस डिबेट का बाइकआउट अरे डिबेट का बॉयकॉट मत करिए विद्रोही जी, पूरा अवसर दे रहा हूं अपनी बात रखने का, ना करिए ऐसा, ऐसा ना करिए प्लीज, प्लीज ऐसा ना करिए। अच्छा रुकिए, ऐसे मत करिए, इसे पॉलिटिकल रैली मत बनाइए, रुक जाइए, विषय बहुत गंभीर है, विषय बहुत गंभीर है, रुक जाइए मलिक साहब, रुकिए प्लीज, मलिक साहब रुकिए, रमन मलिक जी रुकिए, एक मिनट, आप अपना वक्तव्य पूरा करिए विद्रोही जी, अपना वक्तव्य पूरा करिए, शांति से करने दीजिए। देखिए वरुण जी, 2-3 दिन से स्थानीय अखबारों में खबरें आ रही थी कि दंगा होगा, हुल्लड़ होगा। इसकी एक पृष्ठभूमि है, जो भरतपुर के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के 2 लोगों को उठाकर भिवानी बनी के अंदर जलाया गया था, उस पर बजरंग दल के एक व्यक्ति विशेष पर जो आरोप था, उसके खिलाफ रोष था कि वो यात्रा में आएगा तो दंगा होगा। पुलिस ने खुद अनुमति देने से पहले बजरंग दल से कहा कि वे वो व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट खबरें आती रही, वो एक वर्ग कहता रहा कि आएगा, कोई कहता नहीं आएगा। अब मैं नहीं कह सकता वो आया या नहीं आया, परंतु विवाद की जड़ वहां से शुरू हुई। और दूसरी बात, जो दंगा शुरू हुआ है प्रारंभ में, ये कहना कि भाई एक वर्ग शांत था, आप जो प्रारंभिक दृश्य देख ले, दोनों तरफ से पत्थर चले हैं और दोनों ही तैयारी से थे। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर सुन लीजिए ना पूरी बात, मेरी बात तो सुन रही है, बोलने नहीं दिया था बीच के अंदर तो। अरे नहीं सर, विस्तार से, जी नहीं, मुझे विस्तार बोलने का दिया, पहले दिए बीच में टांग अड़ा गए। हम तो इनके बीच में बोल गुस्सा मत कीजिए, वक्तव्य पूरा कीजिए। जब ये करने देंगे जब ना, मलिक साहब रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए, आप काउंटर कर लेना, रुक जाइए, लेकिन आप बोलिए। तो जब दंगा शुरू हुआ, स्वाभाविक है वो अल्पसंख्यक वर्ग का बाहुल एरिया है, दंगा शुरू होने के बाद वहां वो लोग ज्यादा आ गए और उन्होंने ज्यादा हिंसा की। मैं सहमत हूं आपकी बात से, परंतु सवाल उठता है, जब माहौल तनावपूर्ण था, पुलिस और प्रशासन ने तैयारी क्यों नहीं की? पुलिस और प्रशासन तैयार क्यों नहीं था? क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है? क्या ये सरकार द्वारा जानबूझकर प्रायोजित हिंसा नहीं है? और जिस तरह की ये भाषा बोल रहे हैं, हमने तो ये भाषा बोलनी ही नहीं थी। अभी मैं आपसे पहले चैनल पर था, मैंने कोई ऐसी भाषा नहीं बोली और मैं मन बनाकर आया था कि खुद भी ऐसी भाषा नहीं बोलूंगा और विपक्ष के साथियों से भी आग्रह करता मैं कि भाई ऐसी भाषा मत बोलो आप, जिससे शब्दों से माहौल शांतिपूर्ण बनाया। सबसे पहले शांति स्थापित करने की जरूरत है। शुरुआत मैं लास्ट बात करके खत्म कर रहा हूं। जो हिंसा चैनल पर भड़काने की बात कर रहे हैं, उन्होंने हिंसा भड़काई और वो ही इसके जिम्मेदार। चलिए, आपका आरोप हो गया, मैं जवाब लूंगा। अब मैं मलिक साहब आता हूं आपके पास और जरा सुन लूं मैं एक बार। रजत पंजेटा, असेसमेंट में चूक हुई है, जब अलर्ट था तो अलर्ट के बाद व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए थी। आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे वरुण जी, व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए थी, अगर आपको पहले से पता है, क्योंकि जो भरतपुर में आपको पता है, जो जुनैद और नासिर का जो मर्डर हुआ था भिवानी वाला, जो आपको लोहारू के अंदर, तो उनकी जो पृष्ठभूमि रही है, ये जो मोलू मानेसर हैं, तो देखिए मर्डर का आरोपी है जिसको ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। मुझे नहीं पता, हो सकता है आगे इसको राज्यसभा या लोकसभा में भेज दे भाजपा, अगर ऐसे ही प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा देते हैं ये लोग, जो देखिए उनके भी सेंटिमेंट्स पहले हर्ट थे। और ऐसा नहीं है कि इसका अंदेशा जो है सरकार को नहीं था, सरकार को पूरी तरह इसका अंदेशा था, सरकार इसे टाल सकती थी। ये कोई ऐसी कोई बहुत मतलब कोई भाजपा के विधायक की कोई रैली निकलनी है या कुछ आरएसएस का प्रोग्राम है या कुछ और प्रोग्राम है, वो तो समझ में आता है, सारा का सारा आप वो कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का नाम बीच में आ रहा है मर्डर केस में, 20-21 लोगों के मर्डर का आरोपी एक व्यक्ति रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ये लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जो इनपुट थी वो हरियाणा गवर्नमेंट के पास थी, हरियाणा पुलिस के पास थी। इसे अवॉइड किया जा सकता था, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अवॉइड नहीं हो सकता। सवाल पूछना चाह रहे हैं, जो तथ्य हैं इसे निश्चित तौर पर अवॉइड किया जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है, जो मर्डर के अंदर जो आरोपी है उसका अगर नाम आगे
बार बार आ रहा है, एक मिनट रजत भाई, रजत भाई कोई सवाल पूछ रहे हैं आपसे वो। हाँ रजत भाई, जी, अगर मेरे से या आपसे किसी को दिक्कत है तो उसको आगजनी करने का अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं है। किसने कहा आपको? मैं घोर कड़े शब्दों में निंदा करता नहीं हूं। सर, जस्टिफाई तो कोई नहीं कर रहा। मैं आपके मलिक साहब साथ हूं इसमें। आपको ये कैसे लगा? आपने इनेलो पे आरोप लगा दिया, आपने कांग्रेस पे आरोप लगा दिया, आपने बिना सुने आप पे आरोप लगाया। देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कितनी विनम्रता से बताया। ठीक है, अभी तो आम आदमी के प्रवक्ता पंकज भाई बेनीवाल बोले भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभी मैं कड़े शब्दों में, कोई भी हिंसा होती है लेकिन उस हिंसा को अवॉइड किया जा सकता था, इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता था। आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में हमसे इल्जाम लगा दिया। हमारी क्या गलती है बताइए? हम 3 लोग बैठे हैं और तीनों के तीनों इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रदेश में कहीं भी कोई भी, शुरुआत में कह रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति की वजह से टाला जा सकता था, उसमें इम्पोर्टेंट नहीं था कि उसकी वजह से आज ऐसे हालात होते हैं। वरुण जी, मैं आपको ये वीडियो भिजवा देता हूँ, मैंने भेजा है आपके चैनल को। मैं बड़े स्पष्ट रूप से एक चीज बोलता हूँ, वहाँ लोगों के प्रूफ है जो ये बोलते हैं कि चैनल किसी हत्या के आरोपी का ठेकेदार तो नहीं है। चैनल किसी अटैक करा गया, देखिए आप अदालत में दिखाइए तरीके से बताया गया। चैनल चलिए एक बार मैं पंकज बेनीवाल को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। दिल्ली में हुआ, उससे पहले पंकज बेनीवाल को मैं चर्चा में शामिल करना चाह रहा हूँ। आपका मुद्दा हो सकता है। ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो का विषय उठा के आप हरियाणा के अंदर आगजनी कर रहे हो, ये तो सिर्फ मौका है। और उससे अलावा मोमिन खान और अल्ताफ दोनों ने, जो एमएलए कांग्रेस के इंडिया के मेंबर है, I.N.I इंडिया के जो मेंबर है, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया हो गया आपको। नहीं 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 नहीं, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, चर्चा को कहीं और मत लेकर जाइए। इस मंच का किसी तरह का गलत इस्तेमाल मत करिए। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, मैं मूल प्रश्न पे आ रहा हूं। मैं डॉक्टर पंकज बेनीवाल, मैं इस प्रश्न पे आ रहा हूं कि क्या असेसमेंट में गलती हुई? अलर्ट था, उसके बाद चूक हो गई? दर्शकों, मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी। वरुण जी, पिछले 2-3 दिन से सभी ने कहा है कि बातें चल रही थी। आम आदमी पार्टी भी इस जो आज घटना घटी है हरियाणा के अंदर नूह में, उसकी घोर निंदा करती है। बहुत ही निंदनीय एक ये घटना रही जिससे हरियाणा का नाम आज शर्म से झुका होगा। और इसमें सीधी सीधी जवाबदेही भाजपा सरकार की है। भाजपा की सरकार है यहाँ। लॉ एंड ऑर्डर में वो बिल्कुल विफल है। एक डीएसपी भी खनन माफिया वालों ने मार दिया था कुछ दिन 5-6 महीने पहले, उसकी भी खबरें बहुत सामने चली थी, सुरेंद्र सिंह जी की। तो इनका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है, कोई पकड़ नहीं है चीजों पर। जब चीजों का पता था कि वहां पर इतना संवेदनशील सिस्टम हो सकता है, चीजें आ रही हैं, तो इनको वहां पर स्थिति संभालनी चाहिए थी। भाजपा सरकार, खट्टर साहब इसके जिम्मेदार हैं। चद्दर तान कर सो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं चद्दर तान के सो जाऊंगा, तो शायद वो चद्दर तान के सो रहे थे। प्रशासन भी चद्दर तान के सो रहा था। स्कूल बंद कर देते हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, बच्चों को ऐसे ही घिनौनी हरकतें ये लोग करवाते हैं। 2024 की कहेंगे बू आ रही है कि 2024 के लिए हरियाणा का माहौल बिगाड़ने की भाजपा ने खुद कोशिश की है। ये जानबूझकर जवाब ले लूंगा। ब्रह्मन मलिक, आज हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार ने किया है। पर इनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल हाशिए पर है। हरियाणा का माहौल बहुत ही प्यार भरा है, भाईचारे का माहौल यहां रहता है। एक दूसरे के साथ हम बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने आकर के हरियाणा का माहौल पूरी तरीके से बिगाड़ने का आज काम किया है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम करने चाहिए थे, ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स वहां होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई। वो चूक की, वो किसने की? वो भाजपा सरकार ने की। मैं जवाब लेता हूं। ठीक है डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आपकी बात आ गई, बड़ी स्पष्ट रूप से आ गई, मैं जवाब लेता हूं। मलिक साहब देखिए, 2 सवाल है। एक विपक्ष का सवाल है, उनका यह कहना है कि इस तनाव से भाजपा को फायदा है। एक मेरा सवाल यह है कि असेसमेंट में चूक हुई है, ऐसा लग रहा है।
मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। मेरे पास एक मंदिर में शरण लिए हुए लोगों का वीडियो आया। ये बड़े स्पष्ट रूप से दो चीजें बोली कि जितनी भीड़ थी और जिस प्रकार से भीड़ थी उसको देख के जितने थोड़े लोग थे जो प्रशासन के, वो हटे। और दूसरा कि वहां असला, गोलीबारी और पत्थर और चीजें लेकर वहां लोग सुनियोजित तरीके से पहुंचे हुए थे। मैं क्यों ये चीज आपको कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 3 दिन से 4 दिन से जो चीजें बार बार बोली जा रही थी कि जी वहां का माहौल ठीक नहीं है, या ये जो भी बोला जा रहा है, ये माहौल खराब करने वाले कौन? वो नेता जो बार बार जाके ये बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को यहाँ से हटाओ, दूसरी चीज की अगर ये शोभा यात्रा आएगी तो हम उसको खराब करेंगे, ये सारे इकट्ठे हो जाओ, ये करो वो करो, ये करने वाले 2 प्रमुख व्यक्ति मामन खान और अफजल, ये मामन खान और आफताब, ये आपका आरोप है? दोनों मेरा आरोप है। सम्मानित एमएलए हैं इस विधानसभा के, इस प्रदेश के सम्मानित एमएलए हैं। ऐसा कोई ये वीडियो लोकल ऐसा कोई रिपोर्ट है सामने कि आया वहां जिसमें पे वो लोग इन्होंने ऐसा कह रहे अलग हैं? अलग तरीके से, देखिए वहां लोकल रिपोर्ट ये है कि अलग अलग तरीके से इन दोनों सम्मानित एमएलए ने व्यापक जानकारी भिजवाई कि इस तरीके से है। इसका एक पूरा षड्यंत्र था कि इसको दूसरा गोधरा बनाना है। मैं ये मानता हूं कि पुलिस को और स्थानीय प्रशासन को इन चीज को, इसकी एक्सट्रीमिटी जो जा सकती थी उसके जरूर देखना चाहिए था। उन्होंने ये सोचा कि भाईचारा होगा, लेकिन भाईचारे को छोड़ते हुए भाई ने चारे को काट दिया, जो वहां पे हुआ। लेकिन मेरा अभी भी कहना यह है कि 2 चीजें होनी, आपके चैनल के माध्यम से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले सुन रहे हैं, प्रशासन वाले सुन रहे हैं, कानून की अनुपालना होनी चाहिए टू द लास्ट डॉट। जिसकी भी गलती है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इसकी कोई फर्क नहीं करनी चाहिए। जो गलत है उसको उठाओ, उसके घर पे बुलडोजर चलवाओ। इसके बिना और कोई तरीका नहीं है सीधा करने का। और लास्ट चीज वरुण जी, मैं बड़ा बेपाकी से आज आपके साथ बोल रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आज कई बारी आप विषयों के साथ राजनीति होती है, कई बारी विषयों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या विश्व में अकेला देश जहां पे सनातन संस्कृति उठी, बड़ी हुई, पली, सब कुछ है, सबसे पुराना है सनातन धर्म। उसकी शोभा यात्रा में क्या एक व्यक्ति, चाहे उसके ऊपर कोई भी आरोप हो, क्या संविधान ये कहता है कि आप उसको आने नहीं देंगे? ये आपका तालिबानी राज है क्या? दूसरी चीज, सवाल तो सर प्रशासन व्यवस्था को लेकर है ना। अगर वो आया भी तो आप मलिक साहब, ये पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस कम क्यों थी? पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? क्यों आगजनी में आज हरियाणा को जला दिया गया? दिखाइए, काली पट्टियां दिखाइए, सब कुछ करिए, उसमें कोई गलती नहीं है, आपका विरोध का अधिकार है। लेकिन कानून व्यवस्था को लूटपाट करना, आगजनी करना, लोगों के व्यवसाय जलाना, उनकी जान के ऊपर संविधान आपको अधिकार देता है। सरकार क्या कर रही है? सरकार और प्रशासन कहाँ है? मैं ये मानता हूँ कि वरुण जी, मैं ये मानता हूँ कि वहाँ के स्थानीय अफसरों को इस चीज की संजीदगी को लेना चाहिए और रिपोर्ट को और इकट्ठा करना चाहिए। प्रकाश विद्रोही जी, भाई वो आरोप आपकी पार्टी के विधायकों पर लगा रहे हैं। वरुण जी, मैं आपसे एक प्रबुद्ध नागरिक, एक पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के नाते पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी? क्या ध्रुवीकरण की राजनीति से कोई हरियाणा में कांग्रेस को फायदा हो रहा है क्या? ये जो 3 क्षेत्र हैं वहां ये 0 है, वहां तो वैसे ही कांग्रेस जीत रही है, तो वहां कांग्रेस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति तो फिर ये चीज कमलनाथ जी से पूछनी थी ना, राहुल गांधी से पूछनी थी। देखिए वरुण जी, मैं अभी रुकिए, मैं रुकिए, मलिक साहब रुकिए, मलिक साहब रुकिए। मैं इसकी झूठ को बर्दाश्त करता रहा, मैं बोल रहा नहीं।
क्या कमलनाथ ने बोला था या नहीं बोला था कि हम मुसलमानों की अच्छा रुक जाइए रमन मलिक, एक मिनट रुकिए। रमन मलिक, आपने उनके विधायकों पर आरोप लगाया, उनको जवाब देने दीजिए भाई। आपने उनके 2 विधायकों का नाम लिया है, आप उनको जवाब देने दीजिए। आपने 2 विधायकों का नाम लिया है, उनसे जवाब लेने दीजिए मुझे। चाहिए इसको, हमने इसकी एक भी बात के अंदर बीच में नहीं टोका, और जब भी कोई बोलता है झगड़ाने लग जाता है। नहीं सर, सभ्यता के दायरे में बिल्कुल अपनी बात रखिए विद्रोही जी। तो वरुण जी, कांग्रेस को क्या फायदा होगा? ध्रुवीकरण की राजनीति का तो हरियाणा में भाजपा को फायदा होगा, तो कांग्रेस क्यों करवाएगी? पहले आप इस पर विचार कीजिए। दूसरी बात, लैंड मान लो इनका यह आरोप तो इनको किसने रोका था? मामन सिंह खान को या आफ्ताब को या कांग्रेस के लोगों को राउंड अप करने का? हमारे यहां मुख्यमंत्री आए थे कल परसों, 3 दिन रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई हल्ला नहीं। उससे पहले ही विपक्ष के लोगों को, किसान लोगों को राउंड अप कर लिया। गांव में आए थे भाई इसी आशंका पर कि कोई मुख्यमंत्री को काला झंडा ना दिखा दे, कोई सवाल ना पूछ ले, केवल सवाल पूछने के नाम पर राउंड अप कर लिया। तो जहां दंगा होने की आशंका हो और 3 दिन से अखबारों में आ रहा हो, इनके प्रशासन को, इसकी पुलिस को किसने रोका था उनको राउंड अप ना करे? क्यों नहीं किया? और जब पता था यहां झगड़ा होगा तो प्रोटेक्टिव क्यों नहीं एक्शन लिए? और जिस व्यक्ति के कारण झगड़ा होने वाला है उस व्यक्ति को अगर वो नहीं आएगा यात्रा में तो क्या ये यात्रा सफल नहीं होती? ये तो कहते हैं उसका अधिकार है। तो इसका मतलब हो गया दंगा करवाना। हालांकि रिपोर्ट ये कि वो आया नहीं, रिपोर्ट यही कि वो आया नहीं है कि वो आया नहीं। अगर वो आया भी होता, विद्रोही जी, अगर वो आया भी होता तो क्या होता? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ऐसे तो आपके वहाँ नेता जाने से मणिपुर झगड़ा होना चाहिए और वो रुकिए, रजत के पास जाना है, रुक जाइए। वरुण जी, ना तो मैंने उसका नाम लिया था, मैंने तो व्यक्ति विशेष कहा था, और ना मैंने आपसे ये कहा कि वो आया था नहीं आया था। मैंने तो कहा था शंका थी, मैं तो कह ही नहीं रहा। आज भी मैं नहीं कह रहा कि जब तक फैक्ट वेरीफाई ना हो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर यह फैक्ट वेरीफाई है कि दोनों तरफ से पत्थर चले हैं और प्रारंभ में, मैं प्रारंभ का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, और दोनों ही दंगे के लिए तैयार बैठे थे। दोनों गुट, मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा। पर हाँ, विद्रोही जी, नंबर जो जिसने 70-80 वीडियो मेरे पास आए आपको भेज देता हूँ। जब आपने दिल्ली विद्रोही जी, चैनल को बोलिए अपना नंबर दे दें, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। 70-80 वीडियो है, क्योंकि इनका तो इतना ही उद्देश्य था कि मैं दंगा करवा दूं। विद्रोही जी, अपना नंबर दे दीजिए चैनल को और चैनल से बोलिए मेरे को शेयर कर दें, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो। शरण ले रहे हैं, चाहे दिन की एक धर्म विशेष के लोगों की दुकानें टूटी हो, चाहे उनकी कार टूटी हो, चाहे उन पर हमला हुआ हो, वो निर्दोष लोग जिनका न इस दंगे से कोई मतलब जी, आपको क्या कह रहा हूं, मैं तो आपको भेज रहा हूं ना। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, अब रजत पंजेटा के पास जा रहा हूं मैं। ठीक है, व्यर्थ के अंदर भाजपा की सांप्रदायिक उन्मादी नफरती राजनीति के शिकार हुए हैं। और मैं फिर अपील करता हूं मेवात के सभी भाइयों से, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लोगों से, भाइयों भाजपाई संघी चालों से बचो और किसी भी हालत के अंदर पत्थर की बात तो दूर, उंगली भी मत उठाओ, शांति रखो। जितना तुम दंगा करोगे, जितना तुम विरोध करोगे, उतना फायदा भाजपा को होगा और कालांतर में नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। इसलिए ठीक है विद्रोही जी, आपकी बात आ गई। रजत पंजेटा, मुझे ये बात बताइए कि ये जो पूरा मामला है, ये जिस तरह का विवाद हो गया था, बचा जा सकता था पूरी तरह से? बात से दोनों बारी आपने कही है, मैं 100% 100% आपकी बात से सहमत हूँ। दूसरा, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि संविधान की दुहाई देके कहा कि जो चलो 2 व्यक्तियों को जिंदा जलाया गया था, तो संविधान को किसी को भी देश का जो कानून है उसका समझना चाहिए, पहली बात तो। और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेवारी है। शायद ये भूल गए कि किस तरह खिलाड़ियों के ऊपर, किसानों के ऊपर धारा 144, ये भूल गए हैं शायद, या तो मैंने याद दिला दूं। धारा 144 का इस्तेमाल जो सरकार है वो इसीलिए करती है कि कहीं कोई दंगे की आशंका, कोई दंगा भड़कने की आशंका, कुछ ऐसी लॉ एंड ऑर्डर पीस मेंटेन करने के लिए। तो ये पहले से इस बात की इनपुट थी, पहले से इस बात का
गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास पूरा का पूरा इसका आकलन, वो समीक्षा कर चुके थे। तो उसके बावजूद ऐसा घटना होनी बहुत ही मतलब सरकार का पूरी तरह से फेलियर है, या सरकार ने ये खुद कराया है, या सरकार से ये चूक हो गई, वो तो देखिए सरकार ही बता सकती है। दूसरा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, 2 उदाहरण बल्कि। पहला उदाहरण है कसाब का। कसाब ने हमारे देश के ऊपर हमला किया, वहां पे हमारे जो ताज होटल के ऊपर मुंबई में हुआ, लेकिन हमारे देश ने क्या पूरी दुनिया को दिखाया, चाहे हमने उसे फांसी दी क्योंकि वो डिजर्व करता था, लेकिन उसको जिस एटीएस के हमारे ऑफिसर्स को, मासूम जनता को, रेलवे स्टेशन पे सोए लोगों को जिस हिसाब से बर्बरता से मारा गया, उसको वही गन डाउन भी किया जा सकता था, कहीं भी एनकाउंटर भी किया जा सकता था, लेकिन ताकि इस देश का संविधान सर्वप्रिय रहे, सुप्रीम रहे, इस देश में कानून पर लागू, इस वजह से। और दूसरी घटना आपको हैदराबाद की याद होगी, जहां एक रेप की घटना थी और वो पुलिस वालों ने, और बहुत उनकी मतलब पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर किया और बहुत तारीफ हुई, जनता ने तारीफ करी, लेकिन कानून ने क्या किया, हत्या के आरोप में उन पुलिस वालों को जेल में डाल दिया। ये कानून है, कानून को किसी के ने हाथ में नहीं लेना है। अगर आपको आशंका है, धारा 144 लगाइए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की वजह से ऐसा सब कुछ हो सकते होने की आशंका है, वो कोई साधु संत नहीं है, वो हत्या का आरोपी है। 21-20 लोग हैं उसके अंदर, किसी को जिंदा जलाया है उसने, एक समुदाय में दूसरे समुदाय में दंगा भड़कने की आशंका सरकार को थी, धारा 144 लगाते और रूट डाइवर्ट करते। क्या प्रधानमंत्री तक का रूट डाइवर्ट हो जाता है जी, अगर सुरक्षा कारणों की वजह से किसी हमारे नेता निकलते हैं, रूट लगाना, रूट डाइवर्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार का काम है। तो हो सकता था वो, इसमें तो कुछ पंकज बेनीवाल, क्विक रिस्पॉन्स। जनता का ध्यान भटकाने के लिए, हरियाणा की जनता को परेशान करने के लिए, दुखी देने करने के लिए और अपने आप को माइलेज लेने के लिए 2024 में भाजपा ने सुनियोजित तरीके से इस काम को करवाया है। आज हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया है। इनकी सभाओं में इनसे कोई सवाल ना पूछ ले, स्कूल की बात ना कर ले, अस्पताल की ना कर ले, बिजली पानी की ना कर ले, उस वजह से इन लोगों ने जानबूझकर ये काम आज कराया और पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर इनका विफल रहा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे रजत भाई कि रूट को डाइवर्ट किया जा सकता था, जानबूझकर रूट डाइवर्ट नहीं किया। हर वो संभव कोशिश हो सकती थी, इस ये जो दंगा आज हुआ इससे बचा जा सकता था, 100% बचा जा सकता था, लेकिन भाजपा नहीं चाहती थी बचना। भाजपा चाहती थी कि 2024 में हमें माइलेज लेना है, किसी तरीके से देश का और हरियाणा का माहौल ने जो अभी बोला है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या दिल्ली में जो अभी हालिया में मुहर्रम के उपलक्ष्य में दंगे हुए जगह जगह, वो इन्होंने करवाए हैं क्या? वो जो राजस्थान में हुए वो इन्होंने विद्रोही जी ने कराए होंगे? बीजेपी के पास है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि ये जब प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स इनके एमएलए दे रहे थे और उनके चीफ नेता उसके बाद की रिपोर्ट गई थी, तो कांग्रेस क्यों चुप रही? हुड्डा साहब क्यों चुप रहे? क्या उनका कोई स्टेक नहीं है इस प्रदेश के अंदर? उनका मन नहीं था कि ये प्रदेश को रोका, इस प्रदेश के अंदर ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो? दूसरी चीज, मोनू मानेसर इस प्रदेश का एक एक्यूज है, लेकिन वो इस प्रदेश का एक निवासी है। क्या उसको इस प्रदेश में घूमने का अधिकार नहीं है, चाहे वो आए या ना? किसी भी राज्य में चले जाओ, मैंने पूछा था कि उनका सामने थोड़ी आया है। जनता को जला रहे हैं, जो सबसे हर जगह दंगे करवा रहे हैं, वो जिसको समझने की जरूरत है, इससे फायदा किसका? अगर हरियाणा के अंदर आगजनी होती है तो उसमें इनका फायदा है, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर की गुहार लगा के अपने वोट बटोरते हैं। दूसरा, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से बोला था कि हम मुसलमानों की बात करें, राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से मुस्लिम लीग को यकीन हो जाएगी, मेरे को अपील करनी है, उनको हरियाणा की जनता से शांति बनाए रखिए, सद्भाव बनाए रखिए। हरियाणा सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक समृद्धता की विरासत का प्रतीक है, के लिए प्रशासन नहीं। कृपया उसका मान रखिए, ना उलझिए इन चीजों में। तीली है तो पीछे हो जाइए ताकि आग आगे से आगे ना बढ़े, और शांति सद्भाव की अपील जनता टीवी करता है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहां रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।